ये एक छोटे से गांव की बात है जो पंजाब के मुज़ाफ़ात में वाक़ था। गांव के रहने वाले सीधे साधे मेहनती मगर तवहुम प्रस्त लोग थे। इसी गांव में राशिद नाम का एक नौजवान रहता था जिसकी शादी कुछ अरसा पहले समरीन नामी लड़की से हुई थी। शादी के बाद जल्द ही अल्लाह ने समरीन को उम्मीद से कर दिया। एक रात अचानक समरीन को सख्त दर्द अलिफाटे। वो तड़पते हुए बोली, राशिद, मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मुझे फौरन अस्पताल ले चलो। राशिद घबरा कर अपनी माँ के पास दौड़ा। माँ भी परेशान हो गई और बोली, बेटा, शहर जाना होगा, लेकिन ये आधी रात का वक्त है और ताव जानता है ना इस सुनसान रास्ते पर कोई भी सलामत वापस नहीं लौटता। राशिद ने जिद की, अम्मू, हम कुछ भी कर ले मगर समरीन को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आखिरकार गांव के चौधरी को बुलाया गया। इसने 5-6 गांव वाले साथ कर दिए ताकि हिफाजत हो सके। सब लोग एक पुरानी वैगन पर सवार हुए और शहर की तरफ निकल पड़े। रात गहरी थी, दरख्तों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे लंबे ड्राउने इफरीत रास्ता रोक रहे हों। कहीं कहीं अलिफालू आहे की आवाज़ और झींगर की झुरझुरी सुनाई देती। रास्ते में जगह जगह पुरानी हड्डियां पड़ी थीं। सबके रूंगटे खड़े हो गए। अचानक वैगन का टायर फट गया। ड्राइवर और 2 गांव वाले नीचे आ उतरे। जैसे ही वो टायर बदलने लगे, झाड़ियों में से एक लंबा बरछा आया और एक गांव वाले की टांग में घुस गया। वो चीख कर बोला, बचाओ, ये मुझे खींच रहा है। बरछे के साथ बंधी रस्सी इसे घसीटते हुए जंगल में ले गई। सब लोग सकते में रह गए। ड्राइवर जैसे ही वापस वैगन में चढ़ने लगा, नीचे से एक खौफनाक हाथ निकला और इसे खींचकर अंधेरे में ले गया। इसकी हौलनाक चीखें गूंज और फिर चबाने की आवाजें आने लगे। सबके दिल कांप गए। वैगन के ऊपर भारी कदमों की आवाज आई। लंबे दांतों और लाल आंखों वाले भूत शीशों से अंदर झांकने लगे। उन्होंने खिड़कियां तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। समरीन कांप रही थी और करा रही थी, मुझे बचाओ, मेरा बच्चा, मुझे बचाओ। गांव वाले चीखने लगे, राशिद भाई, कुछ करो वरना ये हमें टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राशिद ने हिम्मत की और वैगन को पूरी रफ्तार से दौड़ाया, लेकिन वो भूत वैगन पर चिमटे रहे। एक ने एक गांव वाले की गर्दन दबोच ली। अफरातफरी मच गई। इसी दौरान गांव का हीरा बोला, देखो, सामने मज़ार है। ये हज़रत बाबा फर्द का पुराना मज़ार है। अलिफादेर ले चुल्लू। राशिद ने गाड़ी सीधी मज़ार के सह में घुसा दी। जी ही गाड़ी मज़ार के करीब पहुंची, भूत कांपने लगे। अचानक मज़ार की रोशनियां तेज हो गईं, सह में लगी चरागां झिलमिला अलिफाटे और दरवाजे पर लगी घंटियां खुद बखुद बजने लगी। सह में बैठे एक बुजुर्ग कव्वाल के कलाम की आवाज़ गूंजी, यार को हमने जा बजा देखा। वो नूर की किरणें चारों तरफ फैल गईं और भूत तड़प तड़प कर राख हो गए। सब ने एक आवाज़ कहा, आउला मदद। इसी वक्त समरीन को दोबारा तेज दर्द अलिफाटे। मसला ये था कि गाड़ी जलकर बर्बाद हो गई थी, अस्पताल तक जाना मुमकिन न था। राशिद की माँ ने कहा, बेटा, फिक्र ना करो, ये दरबार बुजुर्गों का है, अल्लाह की रहमत यहाँ जरूर नाजिल होगी। वो सब समरीन को मज़ार के हुजरे में ले गए। कुछ ही देर बाद एक नौज़ायदा बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी। सब खुशी से रोने लगे। एक बोला, मुबारक हो राशिद भाई, तुम बाप बन गए हो। यूं सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुबह होते ही अपने गांव वापस लौट गए। इस रात के बाद गांव वाले हमेशा कहा करते थे कि बाबा फर्द के मज़ार ने उन्हें बचाया और उनकी नस्ल को नई जिंदगी अता की।